क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एक फंक्शन दिया है और मुझे बोला है कि x का वो इंटरवल बताइए जिसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और वो इंटरवल जिसके लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। मतलब x का वो इंटरवल जिसके लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 जिससे इंक्रीजिंग होता है और x का वो इंटरवल जिसमें f डैश x लेस देन 0 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको f डैश x निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस फंक्शन का f डैश x में डायरेक्टली अगर f डैश x निकालो तो मुझे u बाई v मतलब क्वोशिएंट रूल से तोड़ना पड़ेगा। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूं। f ऑफ x इक्वल टू 4 sin x माइनस यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x। देखिए इसको अलग अलग मैं करूं तो 4 sin x बाई 2 प्लस cos x माइनस ये कटकर क्या हो जाएगा x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो थोड़ा सा इजी बनेगा। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं f डैश x। तो इसको क्वोशिएंट रूल में तोड़ूंगा 2 प्लस cos x और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 cos x माइनस 4 sin x को रखा और इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x 2 का 0 cos x का माइनस sin x बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन -1। क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। यानी यहाँ पर हो गया 8 cos x प्लस यहाँ से 4 काउंट करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x मतलब 1 4 बाई 2। अच्छा इसके साथ मैं इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आ गया -2 प्लस cos x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 8 cos x प्लस 4 माइनस इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 माइनस 4 cos x प्लस माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 4 से 4 कटा यहाँ पर आ गया मेरा कितना, चलिए यहाँ लिखा यहीं पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर 4 कटा तो 4 cos x स्क्वायर तो 4 यहाँ से मैं cos x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस cos x बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि वो पॉइंट निकालूंगा जहां पर f डैश x 0 हो। नाउ f डैश x इक्वल टू 0 यानी f डैश x का वैल्यू इतना है, इतना इक्वल टू 0 0 डिवाइड होगा बचेगा मेरा ऊपर वाला पोर्शन cos x अपॉन cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे एक cos x इक्वल टू 0 आएगा और cos x इक्वल टू 4। अब हम लोग जानते हैं cos x का वैल्यू -1 से 1 में होता है तो cos x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये नहीं होगा। तो cos x इक्वल टू 0 तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा cos x इक्वल टू cos अल्फा मतलब cos 0 cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। अब देखिए cos x ये कौन सा कर्व है, एक पीरियोडिक कर्व है। अगर मैं 0 से इसका पीरियड लूं तो 0 से 2 पाई तक होगा। तो मैं x का वैल्यू 0 से 2 पाई इंटरवल निकालने के लिए 0 से 2 पाई के लिए ही मैं x का वैल्यू निकालूंगा। अब देखिए x इक्वल टू अगर n इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे n क्या होता है बिलोंग्स टू नेचुरल बिलोंग्स टू इंटीजर में होता है, इंटीजर में n बिलोंग्स करता है। तो n का वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं तो x का वैल्यू एक π/2 आएगा। माइनस तो नहीं लेना है क्योंकि मैं
0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू लूंगा, और x का वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं तो यहाँ पर 1 लेने से 2 पाई प्लस लूंगा, तो 2 पाई से अधिक हो जाएगा तो माइनस पाई बाई 2 लूंगा, तो यहाँ पर 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 आएगा, एक 3 पाई बाई 2। दो का वैल्यू मुझे 0 से 2 पाई में cos x का दो वैल्यू आया, क्योंकि cos का पीरियोडिक कर्व है जिसका पीरियड 0 से 2 पाई है, इसी में दो वैल्यू मैं x का निकाल लिया। अब देखिए, अगर मैं इस इंटरवल को 0 से 2 पाई अगर इंटरवल है, इसको मैं पाई बाई 2 सपोज मान लीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 मिला, मीन्स इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या है, मेरा 0 है। तो इस इंटरवल के लिए देखिए, इस पॉइंट पर मैं बोल रहा हूं एफ डैश एक्स 0 है, तो इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए और इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। जिसमें ग्रेटर देन 0 उसमें इंक्रीजिंग होगा, जिसमें लेस देन 0 उसमें डिक्रीजिंग होगा। और जनरली क्या होता है, अगर ये एफ डैश एक्स इसमें ग्रेटर देन 0 है तो सेकेंड वाले में लेस देन 0 होता है जनरली, और उसके बाद ग्रेटर देन 0। अगर ये लेस देन 0 होता तो ये ग्रेटर देन 0, फिर ये लेस देन 0, अल्टरनेट होता है। तो चलिए, इतना हो गया, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूं, x इक्वल टू पाई बाई 2 3 by pi by 2 divides the interval 0 से 2 pi into 3 intervals। कौन सा इंटरवल, एक 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, दूसरा इंटरवल पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और तीसरा इंटरवल 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 2 पाई। अब मुझे बारी बारी से चेक कर लेना है कि किस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, जो इंप्लाइज करेगा उस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा वो इंप्लाइज क्या करेगा, उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से पाई बाई 2 में चेक करते हैं। 0 से पाई बाई 2 में कोई एक पॉइंट ले लीजिए। देखिए 0 से पाई बाई 2 में एक पॉइंट में पाई बाई 4 ले सकता हूँ, कोई पाई बाई 6 ले सकता है, तो मैं पाई बाई 4 ले रहा हूँ। तो पाई बाई 4 पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या था, एफ डैश एक्स था cos x 4 माइनस cos x बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो एफ डैश पाई बाई 4 में चेक करते हैं। पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 4, मैं डायरेक्टली वैल्यू बताया, cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2, 4 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये होल स्क्वायर का टर्म है तो ये ऑलवेज तो पॉजिटिव होगा ही। 4 माइनस 1 बाई रूट 2, 4 से घटाने से ये टोटल टर्म पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी ये टोटल टर्म पॉजिटिव हो रहा है, यानी ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से पाई बाई 2। क्लियर है। अब देखिए मैं बोला था कि अगर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो उसके बाद वाला इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, फिर उसके बाद वाला इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि हेंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन पाई बाई 2 से 3 पाई, सॉरी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। क्लियर, थैंक यू।